विमान उड़ने लगे। माँ सती ने जब देखा, उनकी बातों को जब सुना, तो माँ सती भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची कि पिता भवन उत्सव परम जो कब आयस होई, तो में जा कृपा तनय सादर दे कनसु। भगवान शंकर को प्रणाम करती है। और भागवत जी में तो लिखा है कि माँ सती भगवान भोलेनाथ से कैसे कहते हैं, प्रजापते ससुरस्य साम्प्रता। ये भोलेनाथ आपके ससुर जी के यहाँ, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ, आपके ससुर जी के यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन है और उसमें हमें भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बताओ कि वहाँ से हमें कोई निमंत्रण आया है? माँ सती कौन होगी? बोले निमंत्रण तो कुछ आया नहीं। बोले प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया, क्या पता निमंत्रण वाला पहुंच रहा होगा, थोड़ा विलंब हो गया हो। बोले जब निमंत्रण आ जाए तब चलेंगे। माँ सती ने जब देखा, भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले जब तक निमंत्रण नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। माँ सती विशेष आग्रह करती है। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, देवी आप जानती हो उन्होंने हमें जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप जानती हो कि हमारा 26 का आंकड़ा है। हमारे पिताश्री ने कैसे हमारा अपमान किया था, वो तो हम रहे कि हम चुपचाप वहां से चले आए। और फिर अगर हम वहां पर बिना बुलाए चले गए और फिर मामला गड़बड़ हो गया तो ठीक बात नहीं है। सकल सुता बुलाई, सकल सुता बुलाई, हमें बयन तुम हो बिसराई, हमें बयन तुम हो बिसराई। जाओ बिन बोले जाओ भवानी, जाओ बिन बोले जाओ भवानी, रही नसीर सनेह न जानी, रही नसीर सनेह न जानी, है सकल सुधा बुलाई, है सकल सुधा बुलाई। जाओ बिन बोले जाओ भवानी, रही नसीर सनेह न जानी। बिना बोले तुम्हें पता है कि जहाँ पर हमारा अपमान हुआ हो, उस अपमान वाली जगह पर अगर बिना बोले हम फिर पहुंच जाएं और फिर वहां पर अपमान हो जाए तो फिर सहन नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकर ने स्पष्ट मना कर दिया कि आवत ही हर से नयन नहीं सनेह, तुलसी कहा न जाए, चाहे कंचन बरसे। हमारे जाने से अगर किसी को प्रसन्नता न हो, या न हो प्रसन्नता न हो, नैनों में स्नेह न हो, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां सोने की ही बरसात क्यों न हो, तब भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन माँ सती मानी नहीं, क्योंकि 3 हट बड़ी प्रमुख है। बोलो राधे राधे। बाल हट, जोग हट और तीसरी। एक बार अगर कह दिया तो कह दिया। माँ सती मानी नहीं। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद कर देते हैं, ऐसा लगा मानो समाधि में बैठ गए। माँ सती ने कहा तुम चाहे हाँ कहो चाहे ना कहो, हमें जाना है तो जाना है। माँ सती ने 3 चक्कर लगाए और तीसरे चक्कर में माँ सती चली गई। भगवान भोलेनाथ ने एक आंख खोल करके देखी, बोला गई कि नहीं गई।
जैसे देखा कि चली गई तो आज भगवान भोलेनाथ ने अपने नीति आदि गणों को मां सती के साथ में भेजा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सर्वांतर्यामी है। भगवान भोलेनाथ जानते हैं और भगवान भोलेनाथ को ये भी पता है कि सती अब लौट करके नहीं आएगा। मां सती जैसी कनखल में पहुंची है और कनखल में जैसी पहुंची तो पहुंच करके किसी ने भी मां सती का स्वागत सत्कार नहीं किया। दक्षिण कछु चीको से लाता, 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 सती विलोकी जरे सर्वगाता, सती विलोकी जरे सर्वगाता। जब सती वहां पर पहुंची तो किसी ने भी ठीक ढंग से सती से बात नहीं करी। मां सती यही सोचती है कि इतना बड़ा यज्ञ है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। आगे बढ़ी तो सती की जो बहनें हैं, सादर भरही मिली तो माता, भगिनी मिली तो मुस्कान। जो बहनें हैं वो दूर खड़ी होकर के हंस रही है, लेकिन केवल और केवल एक माँ है, जो माँ प्रसूति है। आज प्रसूति ने सती को गले से लगाया है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ का हृदय बड़ा पवित्र होता है, बड़ा सुकोमल होता है। बच्चे चाहे जैसा भी उनका स्वरूप हो, लेकिन माँ प्रत्येक परिस्थिति में अपने बच्चे से लाड करती है, प्रेम करती है, वो चाहे जैसे भी हो। माँ ने सती को गले से लगाया, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, और जब आंखों से अश्रुधार बहने लगी इतने में दक्ष प्रजापति वहां से गुजरा, और जैसे ही माँ की नजर दक्ष प्रजापति पर पड़ी तो उसके भय से माँ ने सती को अपने से दूर कर दिया। लेकिन माँ सती इतनी भोली है कि अभी कुछ समझ नहीं पाई है। आज माँ सती जैसी यज्ञ कुंड में गई, यज्ञशाला का दर्शन करने के लिए गई, और यज्ञशाला का दर्शन करते ही जब माँ सती ने देखा कि सारे देवताओं का भाग वहां पर रखा है, केवल भगवान भोलेनाथ का भाग वहां पर नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ आज माँ सती भगवान भोलेनाथ का भाग न देख करके इतनी क्रोधित हुई है, इतनी क्रोधित हुई है कि आज माँ जो सती है इतनी क्रोधित हो गई कि दक्ष प्रजापति को जो नहीं कहना था वो सब कुछ कह दिया, सब कुछ। दक्ष प्रजापति कहता है तुझे यहाँ पर पहले ये बता तुझे बुलाया किसने, और तो अगर यहाँ आ गई है तो चुपचाप बैठ जा, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब माँ सती को दक्ष प्रजापति ने ये बात कही है तो माँ सती से रहा नहीं गया। माँ सती ने आज दक्ष प्रजापति को कह दिया कि जब जगदारुद बनाना सबसे कठिन जाति अभिमाना। आपने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, और जो भगवान भोलेनाथ का अपमान करता है उसे गौघात के समान पाप लगता है। तुमने ये पाप किया है। और माँ सती ने आज दक्ष प्रजापति को कहा कि दक्ष, इतनी क्रोधित हो गई भगवान भोलेनाथ के अपमान को देख करके, कह दिया कि आज के बाद कोई मुझे दक्ष पुत्री कह करके न पुकारे, इसलिए मैं इस शरीर को यहीं पर समाहित कर रही हूँ। और माँ सती ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, भोलेनाथ अब मैं इस शरीर से आपके पास में नहीं लौट सकती हूँ, अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और इतना कहते हुए आज माँ सती ने योगाग्नि के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया है, और वहीं पर अग्नि को प्रकट करते हुए माँ सती वहीं पर यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। और ये सती महारानी, और ये सती महारानी, माँ सती महारानी वहीं पर अपने आप
आप को समाहित करती है। भगवान भोलेनाथ तक ये समाचार पहुंचता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं, अपनी जटाओं को भगवान भोलेनाथ ने पटका है। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश किया कि जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज तूफान की वेग के समान वीरभद्र जैसे कनखल में पहुंचे हैं। पूरे यज्ञ को विध्वंस करके यज्ञ का जो यजमान है कौन, दक्ष प्रजापति, बोले उसके सर को धड़ से घुमा करके और उसके सर को धड़ से अलग करके और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर। आर्य देवता आज आश्चर्यचकित हो गए। सारे देवताओं ने विचार किया, बोले अब क्या किया जाए, इस यज्ञ को तो पूर्ण करना ही है, क्या करें। तो सारे देवता आज भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं। तो आप और हम भी आज रात्रि में भगवान भोलेनाथ का स्तवन करेंगे, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। और भगवान भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, ऐसे कृपालु देवता भगवान भोलेनाथ है। अब उसके बाद क्या होता है वो कथा आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलो राधे राधे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी होगा। क्या होगा? भगवान का जन्मोत्सव। तो कौन कौन आएगा कल कथा में?